डोनट्स की रेसिपी के लिए नीम गर्म पानी लेंगे 1/3 कप। उसमें 1 पैकेट ईस्ट का और 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर कर उसको राइज़ होने के लिए साइड पर रख देंगे। बेकिंग के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उसको आपने रूम टेम्परेचर के मुताबिक इस्तेमाल करना है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल मत करें, उनको थोड़ी देर पहले निकाल कर बाहर रख दें। अब हम एक बर्तन में एक अंडा डालेंगे, उसमें हम 1/4 कप नीम गर्म दूध डालेंगे, 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड किया मैंने और 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस का ऐड कर इसको मिक्स कर लिया और उसको अब हम रख देंगे। मैंने 3 कप मैदा लिया, उसको अच्छे से छान लिया, उसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें राइसिंग जो हमारी ईस्ट हो चुकी है वो ऐड कर लिया मैंने और अपना वो जो मिक्सचर है अंडे का वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से गूंद लिया। इसको आपने अच्छे से गूंदना है, गूंदते हुए बहुत स्टिकी होगा। जब आपने पानी का जहाँ ज़रूरत महसूस हो वहाँ पानी के साथ आप इसको गूंदते जाओगे। इसको अच्छी सी आपने सॉफ्ट सी डो बनानी है, जो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो, मीडियम साइज़ की जो डो होती है सॉफ्ट वैसी सॉफ्ट हो। ये बहुत स्टिकी होता है और बहुत मुश्किल से गूंदा जाता है, तो इस पर थोड़ी सी आपकी एफर्ट लगेगी। उसके बाद मैं इसको राइज़ होने के लिए रख दूँगी एक बर्तन में ऑयल लगाकर। इसको ऊपर से भी आप ऑयलिंग करके इसको कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए कम अज़ कम। मैं अब ग्लेज़िंग के लिए अपना तैयार कर रही हूँ। मैंने ये 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिए हैं और 2 टेबलस्पून ही आइसिंग शुगर ली है और उसमें 1/4 कप मिल्क ऐड कर उसको रख लिया। ये मैं डोनट के लिए ग्लेज़िंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। चॉकलेट अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। 2 घंटे बाद मेरी डो जो है वो राइज़ हो चुकी है। मैं इसको अच्छे से दोबारा गूँध लूँगी और फिर इसकी रोटी बनाऊँगी। रोल करके पहले इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और फिर इसको बेल लूँगी रोटी की शेप में। इसकी जो शेप है रोटी की ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। जितना आपको डोनट की अपना चाहिए कि फूला हुआ डोनट आपका कितना हो, उसी पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत पतला बेलेंगे तो डोनट ज़्यादा फूलेगा नहीं आपका, वो थोड़ा सा दबा दबा होगा। रोटी बेलने के बाद मैंने उसमें कटर की शेप हेल्प से मैंने इसको डोनट की शेप में काट लिया है। आप देख रहे हैं मेरे पास कटर नहीं है तो मैंने ये कैप यूज़ की हैं बोटल्स की, आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने साथ ही कढ़ाई को ऑयल डालकर गरम करने के लिए रख दिया चूल्हे पे। ऑयल आपका इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो डोनट जो है वो ठीक से बनेंगे नहीं। और आपने जब इसको तेल में डालना है तो फ़ौरन इसकी साइड्स चेंज करनी है, ज़्यादा देर के लिए एक साइड पे रहने नहीं देना, वरना डोनट जल जाएंगे, उसका वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। देख रहे हैं आप कि जैसे मैं इसको फ़ौरन से पलट रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं डोनट को सारे डोनट्स मेरे रेडी हो चुके हैं और अब मैं इनको ग्लेज़िंग की मदद से इस पर चॉकलेट लगा रही हूँ।